नमस्कार। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि बैलेंस और न्यूट्रल होना ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। एनी एक्साइटमेंट डिज़ायर इम्पैक्ट्स ऑफ एनीथिंग स्टे फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। कोई भी चीज़ जो आपको बहुत खुश करे या जिससे आप बहुत इम्पैक्टफुल हो जाएं, उसका जो इम्पैक्ट है, जो असर है उस चीज़ का, वो बहुत कम टाइम तक रहेगा। 1 to 2 days इवन हॉर्स आफ्टर द लॉस कम्प्लीटली हिट टूवर्ड। एक दिन या 2 दिन उस खुशी का या जो भी कोई एक्साइटमेंट चीज़ है उसका 1 या 2 दिन आपको असर रहेगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें जिनका घंटों तक ही असर रहता है, उसके बाद आपको बिल्कुल उसका असर नहीं पड़ेगा आप पे। स्टे अवे फ्रॉम। और हमें ना ज़िंदगी में इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो भी ये एक्साइटमेंट क्रिएट करती है हमारी लाइफ में। मान लीजिए बैड मूड, एंगर, स्ट्रेस आल्सो रिमेन फॉर शॉर्ट टाइम। किसी का अगर माइंड ख़राब है, मीन्स कि बैड मूड है, उनका मूड ख़राब है, एंगर गुस्सा है या स्ट्रेस में है, टेंशन में, तो वो बहुत कम टाइम तक रहेगा, वो परमानेंट नहीं रहेगा। वो 1 दिन रहेगा या 2 दिन या कुछ घंटे तक रहेगा, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। बैड मूड गुड मूड बन जाएगा, एंगर सिंपैथी में कन्वर्ट हो जाएगा और स्ट्रेस हमारी हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कुछ टाइम के लिए रहता है, कुछ टाइम हैप्पीनेस, कुछ टाइम स्ट्रेस। बैलेंस न्यूट्रल। अब बैलेंस रहना, खुशी के टाइम में बैलेंस रहना, एंगर के टाइम में बैलेंस रहना, बैड मूड के टाइम बैलेंस रहना, गुड मूड के टाइम बैलेंस रहना, ये कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ में। वर्क ऑन योर नीड एंड डोंट थिंक अबाउट अचीवमेंट एंड अ बेटर सेटिस्फाइड। जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपको हासिल हो रहा है, जो भी आप हासिल कर रहे हैं, उस पे इतना सेटिस्फाइड ना हो जाएं कि बाद में आपको पछताना पड़े। आप उसको एक बैलेंस वे और न्यूट्रल वे की नज़र से देखें। कोई भी आपने अचीवमेंट करी है या कोई भी ज़रूरत आपको मिल गई है, उसे उस तरीके से ना देखें कि वो बाद में आपको डिससेटिस्फाइड कर दे। एक बैलेंस वे रखें, एक न्यूट्रल वे रखें। नो मोटिवेशन विल वर्क इन योर लाइफ फॉर फोर्सिंग टू डू आफ्टर सम टाइम। कोई भी ऐसी मोटिवेशन इस दुनिया में नहीं है जो आपको पूरी लाइफ तक आपके काम में बनी रहे। ये मूड के हिसाब से चेंज होता रहता है सारा सिस्टम। फिर बाद में एक मोटिवेशन जो है ना, वो कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए काम करेगा आपको या कुछ घंटे के लिए। बाद में आपको अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करना है। नो एनी रिफ्रेशिंग थिंग्स विल मेक यू परमानेंट। कोई भी चीज़, अगर आप टेंशन में होते या परेशानी में होते या किसी भी हालत में होते हो, तो कोई भी जो आपको चीज़ रिफ़्रेश कर रही है ना, वो आपको परमानेंट रिफ़्रेश नहीं करेगी। नथिंग विल वुड बी स्टेबल फॉर यू। कोई भी चीज़ आपके लिए सेम या स्टेबल नहीं रहेगी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड नो थिंग रिमेन सेम फॉर लॉन्ग टू डू। ओनली बैलेंस एंड न्यूट्रल वर्क्स अल्टीमेटली वर्थ। बैलेंस रहना ज़िंदगी में और न्यूट्रल रहना, वही आपको काम आएगा। क्योंकि अल्टीमेट जो हमारी थिंकिंग का प्रोसेस किसी भी काम को करने के लिए होता है, वो एक ही चाहत रखता है, बैलेंस और न्यूट्रल। In any work, if imbalance created by not working on that for some days has doing। अगर कोई आप काम कर रहे हैं उसमें इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, तो आप वैसे काम नहीं कर पाएंगे जैसे उस काम को करते आ रहे थे। अगर आपने कुछ इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया, कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दिया, तो आप नहीं वैसा कर पाएंगे जैसा आप उसे करते आ रहे थे। वो आपको मुश्किल लगेगा परफॉर्म करना, उसको आप मुश्किल नज़रिए से देखोगे कि ऐसा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आपको इम्बैलेंस क्रिएट हो गया आपकी जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। राइडिंग बाईसाइकिल कंसिस्टेंट कीप बैलेंस्ड इम्प्रूवमेंट एंड वेल राइडिंग बट लीव इट फॉर सम डेज क्रिएट इम्बैलेंस एंड नॉट परफॉर्म वेल। अगर एक कोई साइकिल चला रहा है, अगर वो लगातार उस साइकिल को प्रैक्टिस कर रहा है, चला रहा है, तो वो अच्छी तरीके से अपना बैलेंस बनाए रखेगा या और उसको इम्प्रूवमेंट होगी चलाने में। लेकिन अगर वो
उसी साइकिल को 1 साल या 2 साल के लिए छोड़ देगा तो उसको उतनी अच्छी तरीके से चलाना नहीं आएगा जितनी अच्छी तरीके से वो पहले चला पाता था, क्योंकि उसके चलाने में इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। इसी तरह अगर एक स्टूडेंट की लाइफ में देखें हम, तो स्टडिंग एनीथिंग फ्रिक्वेंटली कीप द इंटरेस्ट एंड अ बैलेंस। अगर कोई चीज़ हम लगातार पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो एक बैलेंस बना रहता है और एक इंटरेस्ट भी रहता है उस चीज़ के लिए। लेकिन अगर उसी चीज़ को अगर हम डिले कर देते, छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है और एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है और हमें मुश्किल लगता है वो चीज़ पढ़ना या सीखना। एनी लर्न थिंग नॉट रिमेन इन माइंड अनटिल वर फ्रिक्वेंट। कोई भी चीज़ जो भी कर रहे हैं वो आपके माइंड में नहीं रहेगी, आप उसको उस तरीके से नहीं कर पाएंगे जब तक ना उसे आप फ्रिक्वेंटली करें। अगर उस चीज़ को आप लगातार कर रहे हैं तो वो चीज़ आपके लिए मेंटेन रहेगी और आप इम्प्रूवमेंट भी उसमें देखेंगे। लेकिन अगर छोड़ देंगे तो वो आपके जहन में नहीं रहेगी, आपके माइंड में नहीं रहेगी। कोई भी चीज़ फॉर लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहती है हमारे माइंड में। ये एक लिमिट होती है माइंड की कि अगर एक चीज़ को हम फ्रिक्वेंटली करते रहें तो वो तभी हमारे माइंड में रहेगी, अगर नहीं कह रहे हैं तो वो भूल जाती है। एक प्रोवर्ब है, इसको थोड़ा समझते हैं। ईजी टू से बट हार्ड टू। बॉस, आपने सुना होगा कि आसान होता है कहना लेकिन मुश्किल होता है करना। अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ बता रहा है कि ऐसे करो, तो आप कह सकते हो कि ईजी टू से बट हार्ड टू डू। कहना तो आसान होता है लेकिन करना मुश्किल होता है। और ये सच है, जो भी कुछ कहते हैं हम वो उतना या उस तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि करने में मेहनत लगती है, टाइम लगता है। बोलने में टाइम उतना नहीं लगता, मेहनत नहीं लगती। आप कितनी मर्जी कंसिस्टेंट रहें, नहीं रह सकते। अगर कोई आपको बोले कि आपको कंटिन्यू काम करना है, कंटिन्यू रहना है, तो आप कितनी भी मर्जी, कितना भी माइंड को वेल स्टेबल रखें, आप नहीं रह सकते। आप कंसिस्टेंट काम नहीं कर सकते, लगातार काम नहीं कर सकते, क्योंकि वी एक्ट अकॉर्डिंग टू अवर मूड ऑफ माइंड। जो हमारा माइंड का मूड होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, और जो हमारी ज़रूरत होती है और डिज़ायर होती है। अगर आपको किसी चीज़ को करने के लिए डिज़ायर है तो आप करेंगे, उस कंसिस्टेंट करेंगे जब तक वो डिज़ायर है। और डिज़ायर ख़त्म हुई, और डिज़ायर डिपेंड करती है हमारे मूड पे, हमारी नीड पे। तो जैसे ही डिज़ायर ख़त्म, हमारा कंसिस्टेंट भी काम को करना ख़त्म। तो हम कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, जितना मर्जी हम चाहें नहीं रह सकते। हम कितना मर्जी डिसिप्लिन रहें लेकिन नहीं रह सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डिसिप्लिन रहो, कंसिस्टेंट रहो अपने काम में, लेकिन नहीं रह सकते, क्योंकि हम एक काम नहीं होता लाइफ में। हमें पता नहीं होता कि कल कौन सा काम हमारे लिए पैदा हो जाए करने के लिए, या क्या हो पता नहीं होता है। तो इसी तरीके से हम डिसिप्लिन नहीं रह सकते। एक ही काम में हम डिसिप्लिन रह सकते हैं, लेकिन हमें बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, तो हम डिसिप्लिन नहीं रह सकते। हम कितना मर्जी चाहें लेकिन डिसिप्लिन नहीं रह सकते। कितना मर्जी हम प्रिजर्व रहें, प्रिजर्व मतलब कि लॉन्ग टाइम के लिए एक जैसा रहना, तो नहीं रह सकते, क्योंकि डे में चीज़ें चेंज होती है। तो फिर लॉन्ग टाइम तक तो वी वुड नॉट बी स्टेबल। हम तो स्टेबल नहीं रह सकते, प्रिजर्व नहीं रह सकते। तो हम कितना मर्जी चाहें तो प्रिजर्व नहीं रह सकते। नथिंग इज स्टेबल विदाउट मेकिंग थिंग बैलेंस एंड न्यूट्रल। कोई भी चीज़ आपको स्टेबल नहीं दिखेगी। मान लीजिए अगर कोई चीज़ आप स्पीड तरीके से कर रहे हो, जल्दी किसी काम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, आप उस काम को 1 या 2 दिन या 3 दिन तक जल्दी करेंगे, लेकिन उसके बाद उसी तरीके से नहीं कर पाएंगे। आपको अल्टीमेट सोचना पड़ेगा कि हमें आराम से काम करना है, न्यूट्रल और बैलेंस वे से ही करना है, वही काम आएगा, और वो जल्दी वाला काम नहीं काम आएगा। अब न्यूट्रल और बैलेंस मैंने आपको बोला, अब समझते हैं थोड़ा इजी भाषा में कि न्यूट्रल और बैलेंस होता क्या है। देखिए, बैलेंस होता है कि जो चीज़ हम बोल रहे होते हैं या जो चीज़ हमारी वजह से हो रही होती है। मान लीजिए अगर आपके पास 2 चीज़ें हैं, ए और बी, तो आप उनको एक ही नज़रिए से देख रहे होते हो। अगर इम्बैलेंस हुआ तो आप किसी को अच्छी नज़र से देखोगे और किसी को बुरी नज़र से। और आपको बैलेंस रहना है, तो आप किसी भी उन दोनों की, ए है और बी है, 2 चीज़ें आपके पास है, तो आपको किसी एक की तरफ नहीं रहना है, आपको दोनों को एक समान देखना है। वो होता बैलेंस। न्यूट्रल होता है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, उसका असर आप पे कैसा हो रहा है। अगर कुछ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ठीक बोल रहा है,
मोटिवेट कर रहा है, तो उस असर को आप कैसे लेते हो वो मैटर करता है आपका न्यूट्रल। अगर कोई मोटिवेशन वाली चीज़ बोल रहा है तो आप धड़ाके से खुश हो जा रहे हो और अपने काम को कर रहे हो, और बाद में उस काम को उस तरीके से नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना है कि न्यूट्रल रहना है, कि जो कुछ बोल रहा है उसको समझना है, सोचना है और अपने तरीके से काम करना है। कोई भी कुछ भी बोले उसको समझना है, सोचना है और अपने तरीके से ही करना है। उन जो वो बोलेंगे उनके तरीके से नहीं करना। हाँ, अगर उनका तरीका ठीक लगा आपको तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। यही होता है बैलेंस और न्यूट्रल। बैलेंस टास्क आर थिंग दैट वी कीप फॉर अदर एंड न्यूट्रल टास्क दैट वी थिंक ऑफ हाउ टू टेक ऑन। आपने देखा होगा और समझा भी होगा कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बैलेंस वे से बात कर पाते हैं या न्यूट्रल वे में रहते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं, और ये आपने देखा भी होगा कि ये तभी होता है, और ये जब हम उस लेवल तक पहुंचते हैं, और इस लेवल को हासिल करने के लिए बहुत टाइम और बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। और ये खासकर हमें देखने को एक ओल्ड एज में, बूढ़ी, जब कोई मतलब बड़ी एज का हो जाता है, बूढ़ी एज का हो जाता है, तो ये उस वक्त ही देखने को मिलता है ओल्ड एज में। और ओल्ड एज में वही व्यक्ति दिखे जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा होता है, चीज़ों को समझा होता है, उन पे काम किया होता है और सीखा होता है, वही बैलेंस वे में बात कर सकते हैं और चीज़ों को देख सकते हैं और न्यूट्रल रह सकते हैं। एंड मोर स्ट्रगल एंड एक्सपीरियंस प्रॉब्लम एंड अल्टीमेटली डेवलप दिस लेवल। और उनका जो इंटेलिजेंस लेवल होता है उन चीज़ों को देखने, समझने का, सोचने का, वो डेवलप होता है, और ये बहुत लेट डेवलप होता है। 50 या 40 के बाद ही, 40 एज के बाद ही, यानी कि 40 एज के बाद ही इंसान बैलेंस वे और न्यूट्रल वे में रह सकता है, क्योंकि एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, सोचने समझने का तरीका बढ़ जाता है, जो लेवल है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तभी कोई व्यक्ति एक बैलेंस अगर रहना चाहता है तो वो ओल्ड एज में ही रहता है। लेकिन अगर हम उस लेवल को एडल्ट एज और मैच्योर एज में अगर डेवलप कर दें तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा। तो ये सारा कुछ हमारे बैलेंस और न्यूट्रल रहने का क्या वैल्यू है इसकी, ये इसके बारे में है। और बैलेंस और न्यूट्रल अल्टीमेट आप सोचेंगे, कोई भी काम करो, कोई भी चीज़ को आप हासिल करो, आप एक ही चीज़ सोच पाएंगे लास्ट में कि बैलेंस और न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है। और जो ये चीज़, इस चीज़ का लेवल जिनमें डेवलप हो जाता है, तो वो अल्टीमेट सोचते हैं कि अगर ऐसा लेवल हमें बचपन में या हमारे जो 20 या 30 की एज के होते जब, तो ऐसा डेवलप हो जाता, तो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए बहुत टाइम चाहिए, इसके लिए बहुत सोचना समझना और थिंकिंग लेवल को, अंडरस्टैंडिंग लेवल को, लर्निंग लेवल को डेवलप करना होता है। हमारा इंटेलिजेंस जो लेवल है इसको डेवलप करना होता है, तभी ऐसे प्रोसेस को हासिल करना मुमकिन है। तो ये सारा कुछ बैलेंस और न्यूट्रल के बारे में था।